राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। और शहर के कदावर लीडर और मकबूल अवामी रहनुमा मरहूम शेख रशीद को जुदा हुए आज 2 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन अवाम के दिलों में आज भी उनकी यादें और कारनामे जिंदा हैं। अपने महबूब लीडर शेख रशीद की याद में उनके मानने वाले आज 4 दिसंबर यानी उनकी बरसी के मौका पर उन्हें ईसाल सवाब पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ फलाही काम अंजाम देते हैं। लेकिन खानवादा शेख रशीद की जानिब से उनकी याद में एक ऐसे अदारे की बुनियाद डाली गई है जिसके जरिए कौम के बच्चे कौम व मिल्लत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेंगे। मालेगांव शहर के आगरा रोड से मुत्तसिल इलाके बाग यूसुफ अगाती के वसी वारीज मैदान में एक कसीर मंजिला इमारत बनाम शेख रशीद इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग का तामीरी काम तेजी से जारी है और आइंदा तालीमी साल के मौका पर यहाँ तलबा व तालबात की पढ़ाई का भी आगाज हो जाएगा। इस इंस्टीट्यूट के बोर्ड का इफ्तिताह उनके भाई हाजी शेख जलील के हाथों किया गया। इस मौका पर मरहूम शेख रशीद के फर्जंद शेख आसिफ ने बताया कि उनके वालिद मरहूम शेख रशीद गरीबों के सच्चे हमदर्द और उनके लीडर थे और आज भी लोग उनके कामों को याद करते हैं। इसलिए खानवादा शेख रशीद ने इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी जो अनकरीब मुकम्मल तौर पर तामीर हो जाएगी। खास तौर से अभी यहाँ नीट और दीगर आला तालीम के शोबों से मुतालिक पढ़ाई का आगाज किया जाएगा। साथ ही गरीब और जरूरतमंद बच्चों का दाखिला नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर किया जाएगा और इस इंस्टीट्यूट के जरिए कौम के बच्चों को कौम का कीमती सरमाया बनाने का गैर मामूली काम अंजाम दिया जाएगा। आज 4 दिसंबर शेख रशीद साहब की दूसरी बरसी पर आज शेख रशीद एजुकेशन क्लासेस कैंपस का बोर्ड का इफ्तिताह हाजी शेख जलील साहब के हाथों अमल में आया। आज हम लोगों ने ये फैसला किया था कि आज शेख रशीद साहब की दूसरी बरसी है और 90% इमारत तैयार हो चुकी है, लेकिन शहर की आवाम को पता नहीं है, मालूमात नहीं है कि ये इमारत क्यों तामीर हो रही है, इससे इमारत से शहर की आवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए हमने अव्वल बोर्ड का इफ्तिताह किया है ताकि शहर की आवाम को पता चले कि इस इमारत के अंदर शहर को क्या फ़ायदा होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने ऐलान किया था, इस इमारत में शेख रशीद नीट क्लासेस और तलबा व तालबात के लिए ट्यूशन क्लासेस शुरू किया जाना, ये फैसला हमने किया था। और बहुत नीट क्लासेस है, बहुत क्लासेस यहाँ शहर में चलती है और हमारे शहर से बाहर के शहरों में भी बच्चे और बच्चियाँ जाते हैं, आला तालीम के लिए क्लासेस लगाते हैं शहर की आवाम वालिदैन। लेकिन हमारा अपना जो मकसद है, शेख रशीद साहब के साथ ये बात लगी हुई है कि शेख रशीद साहब ने हमेशा गरीबों का साथ दिया, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, गरीबों को साथ लेकर चलते थे। अब शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है, तो अब आगे हम लोग कैसे चले, कैसे हमारा गरीब भाइयों के साथ अटैचमेंट रहे, हम जुड़े रहे उनसे। इसके लिए यहाँ पर जो भी एडमिशन होंगे उसमें हम लोगों ने फैसला किया है कि गरीब बच्चे, यानी एक परसेंटेज हम लोग तय कर देंगे आइंदा, और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, गरीब बच्चों को, ताकि वो बच्चे यहाँ पर पढ़े, यहाँ पर ट्यूशन ले और वो आला तालीम तक पहुँचे और अपने परिवार का और शहर का नाम रोशन करे और शेख रशीद साहब को अपनी दुआ में याद रखे। यही हमारा अपना मकसद था और आज अल्लाह का करम है कि आज बोर्ड का इफ्तिताह अमल में आया है और इंशाअल्लाह 2 या 3 महीनों में जब ये इमारत मुकम्मल तैयार हो जाएगी
तो हम लोग एक बड़ा फंक्शन रखेंगे, बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई वजीर यहाँ पर आए, बाहर शहर से मेहमान को यहाँ बुलाया जाए और शहर की आवाम के बीच में मौजूदगी के अंदर इसका बड़ा इफ्तिताह हम लोग इस इमारत का करेंगे और उसी दिन से हम लोग इसकी एडमिशन की शुरुआत करेंगे। मैं तमाम ही यहाँ मौजूद तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि कल बरोज़ जुमा 5 दिसंबर डायमंड लॉन्स में रात 8 बजे से 10 बजे तक एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम के अंदर शेख रशीद साहब की ज़िंदगी पर बनी हुई किताब का इजरा होगा, इफ्तिताह होगा, वहाँ पर आवाम भी शिरकत करे।